और आत्माएं इस मनुष्य सृष्टि में प्राणी मात्र में आत्माएं हैं। हर प्राणी मात्र आत्मा इस रंगमंच पर पार्टधारी है और सबके 5000 वर्ष का पार्ट ड्रामा में प्राकृतिक रूप से नैसर्गिक रूप में भरा हुआ है। तो किसके गुण देखे जाएं, किसके अवगुण देखे जाएं? किसका पक्षपात किया जाए? किया जाए या सिर्फ आत्मिक रूप में देखा जाए? साक्षी दृष्टा निर्गुणो केवलश्च। आत्मा जब संपूर्ण है तो प्रकृति के 3 गुणों से रहित अर्थात निर्गुण है केवल। यही बात ब्रह्म वाक्य मुरली में बोली है। भगवान तुम बच्चों के आदिकाल को देखता है। आदिकाल है संगम युग का स्वर्णिम समय। वास्तव में सृष्टि का पहला पत्ता जन्म लेता है, वो भी असली आदिकाल नहीं है, क्योंकि कृष्ण रूपी जो बच्चा है वो भी उतरती कला में जाता है या चढ़ती कला में जाता है। कलाएं दिन ब दिन उतरती जाती हैं या चढ़ती जाती हैं? उतरती जाती है। वो ड्रामा में नूंद है कि प्रकृति का जो भी रूप देखने में आता है वो सभी रूप सत्व प्रधान, सत्व सामान्य, रजो और तमो की 4 अवस्थाओं से उतरता जरूर है। ऐसी दुनिया की कोई चीज नहीं है तो कोई बताए। जो 4 अवस्थाओं से कभी नीचे नहीं उतरती। मनुष्य सृष्टि का बाप वो भी संगम युग में नीचे उतरता है या नहीं उतरता? जैसा बाप वैसे ही बच्चे होंगे। वो प्राणी मात्र का बाप है जो प्राण धारण करते हैं। आत्माओं का भी बाप है और पंचभूतों का भी बाप है। पंचभूतों का बाप लिंग रूप में दिखाया गया है, बड़े रूप में दिखाया है।
आदि में भक्ति मार्ग में उसकी पूजा स्वर्णलिंग के रूप में होती थी, मध्य में रजत लिंग ताम्रलिंग के रूप में हुई, और जब पूरा टोटल चौथी अवस्था में तमो प्रधान बनता है तो लौहलिंग पत्थर लिंग बन जाता है। चैतन्य होता है या जड़ होता है? जड़ होता है। वो स्वर्ण लिंग जड़ था। रजत लिंग में जिसकी पूजा करते वो जड़ था। ताम्रलिंग के रूप में जिसकी पूजा करते थे वो जड़ था। पत्थर के लिंग के रूप में जिसकी पूजा करते वो पत्थर था या आत्मा थी, लेकिन अब पत्थरीली आत्मा थी। कोई न कोई बात में कोई न कोई ईश्वरीय ज्ञान के समझने में वो पत्थर बुद्धि अंत तक रहता है। क्यों? क्योंकि जड़ जंगम सबका बाप है, यह सिर्फ जंगम अर्थात चैतन्य का बाप है? दोनों का बाप है। जो गीता में बोला अव्यक्त मूर्ति ना, ये सारा संसार उस लिंग रूप अव्यक्त मूर्ति से बाहर आता है और महामृत्यु के समय उसी में समा जाता है, जिसके लिए परम पिता शिव का महावाक्य है, मन मना भव, मेरे मन में समा जा। किसने बोला है? किसने? शिव बाप ने बोला। शिव बाबा शरीरधारी ने बोला। उसको मन है, शिव बाप को तो मन है ही नहीं। तो वो जब संपन्न बनता है उस समय की यादगार है कि सारी मनुष्य सृष्टि प्राणी मात्र उसी याद में शरीर छोड़ते हैं। साकार याद में या निराकार याद में? कौन सी याद सहज है? साकारी याद सहज है, क्योंकि जन्म जन्मांतर का साथ रहा है मनुष्य सृष्टि का, इसलिए सहज है। जो बेसिक ब्राह्मण है, एडवांस के ब्राह्मण है, उन्हें डायरेक्शन मिला हुआ है अमृत बेला याद करो, तो निराकार को कितनी देर याद करके ठहरते हैं, फिर कहाँ चले जाते बुद्धि से? है? कितने साल हो गए ये प्रैक्टिस करते करते, निराकार को याद करते करते कितने साल हो गए? हैं? 80 साल होने आए और अभी तक भी कोई छाती ठोक कर नहीं कहता। एडवांस ब्राह्मण भी नहीं कहता कि मैं 10 मिनट 5 मिनट निराकारी स्टेज में रहता हूं, निसंकल्प स्टेज में रहता हूं। एक शिव बाप, दूसरा न कोई।
और ये बताया भी नहीं। बोला तो यही है, एक शिव बाबा दूसरा न कोई।